जय भीम साथियों, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। आज युवा शक्ति दल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के मूवमेंट को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें से वो बहुजन समाज के ही लोग हैं। अभी बीते दिनों जिला आगरा में बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलवाए गए। उस झंडे में मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब के फ़ोटो थे। मेरा एक सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन के झंडे जलाए। अगर किसी का कोई बैर है राजनीतिक पार्टी से तो वो पार्टी के मुखिया से बात करे, ट्वीट करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाए जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए, बहुजन मूवमेंट खड़ा करने के लिए, और खासकर मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब जैसे महापुरुषों ने, उन लोगों ने इस मिशन को चलाने के लिए अपने बहुत परिवार की कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लाठी डंडे खाए हैं। उसी के साथ साथ करोड़ों लोगों ने अपना खून पसीना बहा करके इस मूवमेंट को खड़ा किया है। ये बड़ी दुख की बात है कि बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, और उनके सामने भी उन्हीं के पीए असगोलकर जैसे लोगों को खड़ा करके मान्यवर साहब को क्षति पहुंचाना काम किया। उसके बाद जब काशीराम साहब ने मिशन खड़ा किया तो 1986 में बाम साहब के टुकड़े किए गए, वो भी उन्हीं के साथ के लोग थे। और आज वर्तमान स्थिति में जो है बहुजन समाज के मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुजन मूवमेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने झंडे जलाए हैं, करमवीर करदम है, जो पार्टी के चुनाव पे टिकट लड़े, कोऑर्डिनेटर रहे, प्रभारी रहे, और आज चंद लोगों के इशारे पे नाचते हुए मिशन मूवमेंट में आग लगाने का काम किया। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि पार्टी ने मान सम्मान नहीं देती, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमें जिगेन दी जाती। पिछले काफ़ी वर्षों से आपने पार्टी में काम किया, आप जीरो से हीरो बने, करोड़ों रुपए आपने पार्टी से कमाया, और आज जब पार्टी ने आज उस पार्टी को दुख की घड़ी में जहाँ आज बहुजन समाज के लोगों की जरूरत है, तो आज मूवमेंट को खराब करने का काम किया जा रहा है, जिसका सीधा भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता है चंद्रशेखर, उनके इशारों पे किया जा रहा है। जब तक भीम आर्मी समाजी संगठन था, युवा शक्ति दल ने दिन रात मेहनत करके उन्हीं के साथ बहुजन समाज के सभी संगठनों ने साथ दिया। लेकिन जब वो पार्टी में तब्दील हुई तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे किनारा करने का काम किया, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में बहुजन मूवमेंट को ख़त्म होने नहीं देंगे। और चंद्रशेखर कुछ राजनीतिक पार्टियों के हाथ खेल करके बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का काम कर रहा है। मैं कुछ आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि नशे की हालत में कुछ भी बोल जाता है। भीम आर्मी की जो स्थापना है वो 2015 की है और युवा शक्ति दल की स्थापना 4 जनवरी 2012 की है। पहला घड़कोली में कांड हुआ सपा सरकार में, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाओं को कालीन पोता गया, तो इस व्यक्ति को पीट करके अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। युवा शक्ति दल की टीम वहाँ पहुंची, इसकी मदद की, जब ये गली गली में अपना घूमता था। जिसके मैं ये कुछ आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तो आंदोलन है सहारनपुर की धरती पे, पीछे घड़कोली बोर्ड है और ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुजन समाज को करने का प्रयास किया। इसमें आप ये देख लीजिए, इस साइड में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये तो घड़कोली का कांड है। उसके बाद 2017 में सब्बीपुर कांड हुआ, जहां पर हमारे 56 घरों को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें हमारे बहन बेटों के हाथ पैर काटे गए, जिसमें युवा शक्ति दल ने बड़ी ताकत इकट्ठी करके बहुजन समाज को इकट्ठा करने के दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐतिहासिक आंदोलन किया, जो युवा शक्ति दल के बैनर पे है। इसकी परमिशन भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये वो प्रदर्शन है जहाँ कोई भीम आर्मी नहीं थी। हमने अपने लोगों को, कोई संगठन निकल के आ रहा है, हमने बैकअप देना काम किया। जो लोग ये कहते थे कि ये लोग संगठनों में बटे हुए हैं, हम लोगों ने वो सभी लाखों संगठन 21 तारीख को युवा शक्ति दल के बैनर के नेतृत्व में इकट्ठा करने का पूरा प्रयास किया और हम सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन हमने पार्टी पे छताकशी नहीं करी, क्योंकि हम लोग
संगठन में बटे हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में हम लोग बड़ी संख्या में, हमारी बहुजन पार्टी है, पहली पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, या और भी जो क्षेत्र में काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी, हम उनको भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन आज के हालात ये हैं कि लोगों ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी कि आप लोग सांपनाथ और नागनाथ से पैसे लेकर के इस मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है, सेंटर में समीक्षा बैठक हुई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की, इस व्यक्ति ने वहाँ जाकर के हिस्सा लिया, जुड़ा, और चंद्रशेखर ने इन लोगों से पैसे लिए, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इन्होंने पैसे कमा करके धन्ना सेठ बने ये लोग, और वहाँ जा करके इन्होंने चंद्रशेखर को लाभ पहुँचाने का काम किया। और यहाँ इन लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी और झंडे जलाए। और ये झंडे जो हैं, ये सिर्फ हाथी नहीं है, ये हमारे बहुजनों की जान है। इसमें मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, जो झंडा वहाँ पर, ये देखिए जो झंडे वहाँ जलाए गए हैं, इनमें काशीराम साहब, बाबा साहब का फोटो है। अगर झंडे जलाने की बात है और अहंकार में चूर चंद्रशेखर आज़ाद अगर ये सोचता है कि बहुजन समाज के युवा कमज़ोर हैं, तो ये वही युवा शक्ति दल है जिसने सहारनपुर से उठा करके पंजाब में, हिमाचल में इसको पनाह दी और दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन बना कर दिया। अगर वो ये सोचता है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो युवा शक्ति दल का एक कार्यकर्ता अपने बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने खून पसीना बहा करके इस मूवमेंट को बचाया है, तो इस बार भी अगर खून पसीना बचाकर हमें बचाना पड़ा तो हम तैयार हैं। हम भी इनके झंडों में आग लगवा सकते हैं, इनके बैनरों में आग लगवा सकते हैं, लेकिन उन पे मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब की फोटो है, इसलिए हम लोग उनको हाथ लगाने का काम नहीं किया। ना तो दिन भर के बताइए, इस दिन तो अपनी ताकत का एहसास कराना है। दिल्ली का इनका कार्यालय या गाजियाबाद में जहाँ ये पनाह लेते हैं वो हमसे दूर नहीं है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और खुलासे करने चाहूँगा कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी या और अन्य पार्टी बहुजन समाज की मजबूत हैं, वहाँ ये लोग सांपनाथ व नागनाथ के एजेंडे पर काम करने का काम कर रहे हैं। बुलंदशहर में अभी एक प्रत्याशी, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से है और सीट भी निकलेगी, वहाँ पर इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया। उसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ, 2016 में जो घड़कोली कांड हुआ, उसमें जो लड़के जेल गए, हमने इनकी मदद करी, वो लड़के आज तक कहाँ हैं जिन्होंने इनका झंडा बुलंद करने का काम किया। 2017 में 56 घरों में आग लगाई गई और 45 बच्चे जेल गए, जिनमें 12 लाख रुपया युवा शक्ति दल ने समाज से इकट्ठा करके इन्हें दिया। जो 55 बच्चे जेल गए हैं, उन बच्चों के परिवार को खर्च चलाने के लिए, जो आज तक कोई हिसाब नहीं आया, पुराने अखबार में छपा हुआ है। और वो बच्चे कहाँ हैं आज, जिन्होंने लाठी डंडे आगजनी जेल तक काटी, वो आज इनमें नजर नहीं आ रहे हैं। और आज जिनके साथ वो घूम रहे हैं, वही लोग मूवमेंट को खराब करने का काम करते हैं। उसके बाद रविदास आंदोलन हुआ, हम लोगों ने लाठियां खाई, हम पे लाठीचार्ज की गई 19 तारीख को, और जब 21 तारीख को पूरे देश के बहुजन समाज ने वो आंदोलन खड़ा किया, तो 96 बच्चे इसकी गलतियों के कारण जेल गए, जिसमें आज इन्होंने कहा कि उन बच्चों का हम केस लड़ेंगे। कितने बच्चों के पास ये गए और कितने लोगों को इन्होंने मदद करने का काम किया। उसमें बहुत मोटा पैसा NRI माध्यम द्वारा आया कि भीम आर्मी के लिए कि आप उन बच्चों की मदद करो। कितने बच्चों की इन्होंने मदद करी, आज तक खुलासा नहीं हुआ। बहरहाल सरकार ने वो मुकदमे वापस लिए। उसके बाद 2 तारीख का आंदोलन महाऐतिहासिक आंदोलन हुआ। इनके पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि 2 तारीख के जो 13 बच्चे शहीद हुए हैं, हम उनकी आर्थिक मदद करने का काम करेंगे और उनके केस लड़ने का काम करेंगे। एक भी बच्चे की इन्होंने आर्थिक मदद नहीं की। युवा शक्ति दल ने तो दलित महापंचायत करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में मदद करने का काम किया। जो इन्होंने वादा किया लोगों से कि हम केस तुम्हारे फ्री लड़ेंगे, एक अपना पैनल बनाएंगे, वो पैनल आज भी कहीं जमीन पर नजर नहीं आया, वो सिर्फ मीडिया की सुर्खी बन के रह गया। उसके बाद NRC का आंदोलन हुआ। पूरे देश के जागरूक लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, मेरे मुस्लिम भाइयों ने डट करके एक दूसरे का साथ दिया। उसमें जो बच्चे शहीद हुए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रेस क्लब में करके ये कहा कि हम उन बच्चों की मदद करेंगे और उनको हम एक पैनल बना करके वकीलों का उनका केस लड़ने का काम करेंगे। एक भी बच्चे के पास ये नहीं गए और जिन्होंने कहा निःशुल्क हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे, केस लड़ेंगे, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। उसके बाद सब्बीपुर के घड़कोली के 1-1.5 साल बाद सब्बीपुर के प्रधान सोनू की खुदकुशी हुई, आत्महत्या हुई। जिस जिले से बड़े बड़े नेता निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस जिले में युवा शक्ति दल ने 2 बार ट्रक भर के राशन भेजा, जिस जिले में 12 लाख युवा शक्ति दल ने पैसे भेजे कि 55 घरों को तो उन्हें दिया जाए जो बेचारे वहां जले हैं और 45 बच्चों को उन्हें दिया जाए जो केस में गए हैं,
1 रुपया भी उनके परिवार वालों के पास नहीं पहुंचा। मैं कितनी बार इनसे मांगता रहा कि वो हिसाब दे दीजिए, वो उन लोगों को नाम उजागर कीजिए। अगर वो पैसा उनके पास पहुंचता जिसमें NRI लोगों ने फंडिंग की हर घटना पर, और ये आज तक उनसे मिलने नहीं गए, उनसे बात करने नहीं गए। और सहारनपुर के आज भी कितने पीड़ित लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि कोई आंदोलन होता है, तुम्हें पूरे देश में आंदोलन नजर आता लेकिन सहारनपुर का आंदोलन नजर नहीं आता, क्योंकि वहाँ इनकी करनी कथनी में अंतर है। वहाँ इनके गड़े मुर्दे खड़ेंगे, वहाँ लोग उनमें जूता मारने का काम करेंगे, इसलिए वहाँ से फरार रहते हैं। उसके बाद आज भी बहुत बड़ी घटना, इनके पदाधिकारियों की रहस्यमयी हत्या हो गई। कमल वालिया जो इनके पदाधिकारी हैं, सचिन वालिया की हत्या हुई, उसमें इन्होंने कौन सा आंदोलन किया जेल से आने के बाद में? उस मौत का आज भी खुलासा नहीं हुआ। ये सवाल मेरा वर्तमान सरकार से भी है कि जो बबलू कुमार SSP वहाँ पर थे, कि उस हत्या के पीछे किनका हाथ है? इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि उस आंदोलन में इनकी कोई मिली भगत या उस हत्या में कोई इनकी मिली भगत थी, कहीं इनके राज खुल ना जाए, इसलिए इन्होंने आंदोलन नहीं किया। उसी के साथ महाराष्ट्र से लगभग 6 लाख रुपया ये लोग लेकर आए। ये मैं उस फंडिंग की बात कर रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुजन समाज के पसीने की मेहनत से। बहुजन समाज इनको इसलिए फंडिंग करने का काम कर रहा है कि कहीं कोई मिशन खड़ा होगा। मिशन तो खड़ा नहीं हुआ, एक पार्टी खड़ी कर ली गई जिससे कि बहुजन समाज पार्टी व अन्य पार्टी को नुकसान पहुंचा करके, और वर्तमान जो आज बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है उसको पुनः दोबारा जितवाने का काम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो वहाँ से कोई हिसाब नहीं किया गया। पंजाब में से बहुत मोटी फंडिंग हुई इन लोगों को, जो आज भी ये लोग जाते हैं। मैं उन पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम किस व्यक्ति की मदद कर रहे हो जो मान्यवर काशीराम साहब के झंडे में आग लगवाता है, जो बाबा साहब के झंडे में आग लगवाता है, और अपनी ट्विटर ID पे मान्यवर काशीराम साहब उनकी बहन का फोटो लगाता है। अगर काशीराम साहब बाबा साहब जिंदा है तो बहुजन मूवमेंट के माध्यम से जिंदा है, और जिस दिन बहुजन मूवमेंट खत्म हो गया उस दिन हमारे बहुजन महापुरुषों का हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मेरे सभी से गुजारिश है, जो बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, कि अभी तक हमने इसलिए साथ दिया क्योंकि कहीं अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं तो कोई तो पहुंच रहा है। लेकिन अगर वो पार्टी की आड़ में हमें फेंकने काम करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे, और आज के बाद देखते हैं कितने आंदोलन करते हैं, कितनी भीड़ जुटाने का ये काम करते हैं। हाथरस में सभी बहुजन समाज के लोगों ने, हमने भी टीम भेजी संवैधानिक दायरे में रह करके। सफदरजंग अस्पताल में मैंने खुद लाठियाँ खाई, लेकिन जो मैनेज मीडिया है मेरा उससे भी कहना है कि उसको हीरो इसलिए बना रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पर वो बहुजन समाज को तोड़ने का काम करे। 400 लोगों पे मुकदमा हुआ, तुम लगातार टीवी में बैठकर डिबेट कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कोई ऐसा पैनल बनाया जो 400 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो लोग अपने ब्याज पे पैसा ले लेकर तुम्हारे साथ जा रहे हैं, कि उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके मुकदमे कौन लड़ेगा? तो सिर्फ अपने आप को चमकाने की राजनीति की जा रही है। उसके बाद जहां जहां मैंने पहले बताया, जहां जहां BSP की स्थिति बहुत मजबूत है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, वहीं ये लोग प्रत्याशी खड़े करने का काम कर रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लास्ट में कि काशीराम साहब ने कहा था समय समय पर कि आप चाहे कितने संगठन बना लीजिए, आप कितने आंदोलन कर लीजिए, आप भारत बंद कर लेंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद क्या? जब तक आप अपने मूवमेंट को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एकता में नहीं आओगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात पूछने जाता हूँ, जो व्यक्ति के पास 300 रुपये बुलेट में तेल गिरवाने के लिए नहीं थे, आज वो 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर कहाँ चल रहा है? मान्यवर काशीराम साहब ने 20 साल सामाजिक संगठन बनाकर ताकत इकट्ठा करी, और जब जाकर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो लोग सवाल करते हैं बहुजन मूवमेंट के लोगों से, बहन कुमारी मायावती से या अन्य पार्टी के लोगों से, कि बहन जी ने क्या दिया? 5000 साल की गुलामी हमको दबाया गया, उसके बाद अब जाकर के 2007 में सत्ता मिली, वो खास उत्तर प्रदेश में। समाज हमारा बहुत बड़ा है, एकदम सभी का विकास नहीं हो सकता, समय लगता है। जो 5000 साल से गुलाम बना के हमको रखे आ रहे हैं, उनके 1200 परिवार आज भी सत्ता में मौजूद हैं, और वो लोग इनके माध्यम से मूवमेंट को खराब करने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया जी हैं, कब से लगे, कितने विधायक जितवाए? कांग्रेस के इशारे पर नाच करके बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रामदास ठावले महाराष्ट्र में हैं, कितने उन्होंने विधायक के MP वहां से निकलवाए? तो ये लोग मिशन को खराब करने का काम कर रहे हैं। अरे एक आदमी वो खड़ा हो गया, बिहार से रामविलास पासवान आते हैं, आज तक कितने उन्होंने अपने मुख्यमंत्री या कितने प्रधानमंत्री का चेहरा बने, 50 साल से लगातार सांसद हैं। तो जो पुराने दलाल जा रहे हैं, नए दलाल तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है मेरा शब्द बड़ा संवैधानिक हो, लेकिन पीड़ा है, दर्द है।